अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग तालुका तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स अमली सरगर्मी का 26वां दिन। शेर फहमी की सलाहियत, अख्ज़ करने की सलाहियत। आओ मालूम करें उस्ताद या सरपरस्त की मदद से अशआर समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले गज़ल बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इन सवालों के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, आओ अहलियत पैदा करें। इसमें हमें मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की एक गज़ल दी गई है। आइए इस गज़ल का मतलब समझते हैं। पहले बंद का मतलब देखते हैं। पहला बंद है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। प्यारे बच्चों, शायर इस शेर में नाउम्मीदी का इजहार कर रहा है, क्योंकि शायर की कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो इश्क़ में भी और रोज़गार ना मिलने से भी बहुत मायूस है और कहता है कि मौत तो एक दिन आनी है, मौत का वक्त तय है, लेकिन मायूसी और नाउम्मीदी ने रातों की नींद भी छीन ली है। शायर को लगता है कि मौत की तरह नींद का भी वक्त मुकर्रर हो गया है। चलिए अब हम दूसरे बंद की तशरीह देखते हैं। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। प्यारे बच्चों, इस दूसरे बंद में शायर कहते हैं कि शायर इतने मायूस हैं कि पहले कभी अपने हाल पर हंस लेते थे, अफसोस करते थे, लेकिन अब बेहिसी का ये आलम है कि नाउम्मीदी की वजह से दुनिया की किसी भी बात पर उनको हंसी नहीं आती। शायर हंसना भूल गए हैं। प्यारे बच्चों, शायर कहते हैं कि उनको बोलना आता है, लेकिन महबूब की रुसवाई के डर से वो महफिल में बात करना नहीं चाहते। अगर वो शिकायत करेंगे या कुछ बोलेंगे तो महबूब की बदनामी होगी, इसीलिए मसलहत के तहत वो खामोश हैं। चलिए अब हम तीसरे बंद की तशरीह देखते हैं। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। प्यारे बच्चों, शायर महबूब की जुदाई में अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और ऐसे मोड़ पर हैं कि उनको खुद का ही पता नहीं है, तो वो किसी और की क्या ख़बर रखेंगे। शायर मरने की आरज़ू में मरने की बात करते हैं, यानी मरने में ज़िंदगी की घुटन और दर्द से नजात की ऐसी ख्वाहिश शामिल है जो पूरी नहीं हो रही है। ज़िंदगी की इतनी मुश्किल है कि हर वक्त मौत का डर लगा रहता है, लेकिन फिर भी मौत आती नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आखिर का गज़ल का मख्ता देखते हैं। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गज़ल का आखिरी शेर होता है, जिसको मख्ता कहते हैं। इसका मतलब है, इसकी तशरीह है कि इसमें शायर ख़ुद पर ही तंज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम किस मुँह से काबे को जाओगे, क्योंकि सारी ज़िंदगी तुमने बुरे काम किए, गुनाह के काम किए। तुमने कभी मस्जिद को नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गए, तो अब खुदा के घर को जाते हुए, यानी बैतुल्लाह को जाते हुए तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस गज़ल की हमने तशरीह देखी। आओ मश्क करें। गज़ल का बगौर मुताला कीजिए, दर्ज झैल शेर का मतलब लिखिए। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। प्यारे बच्चों, अभी हमने इस मख्ते का मतलब समझा, तो आपको अपने तौर पर इस गज़ल का मुताला करके इस शेर का मतलब लिखना है। तो तख़य्युलाती बने। मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ात में से आपकी पसंद की 2 गज़ल लिखिए। प्यारे बच्चों, आप नेट पर सर्च करके मिर्ज़ा गालिब की कोई भी
غزل 2 غزلیں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی شعر فہمی کی صلاحیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔